हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो भी उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज़ से जुड़ी हुई है और आज की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल ग्रीनफील्ड एकेडमी पर उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना से जुड़ी हुई होगी। उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना से जुड़ी होगी। भौतिक संरचना के विषय में यदि हम बात करें तो अगर हम एक सर्कल की बात करें कि ग्लोब के बारे में अगर बात की जाए, पृथ्वी को एक गोलीय स्वरूप के रूप में यदि माना जाए तो इस दिशा में उत्तर दिशा, नीचे दक्षिण, इस साइड में पूर्व और इस साइड में पश्चिम की बात करते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर यदि एक सीधी रेखा की जाए जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसे हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं और यह एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी की गोलीय संरचना पर भूमध्य रेखा के ऊपर की ओर भूमध्य रेखा के समांतर कुछ रेखाएं खींची जाती हैं, जिन रेखाओं को अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। इन रेखाओं की संख्या 179 है, लेकिन यदि इन दो बिंदुओं को भी इन रेखाओं में जोड़ लिया जाए तो इनकी संख्या 181 मानी जाती है। भारत के बारे में यदि बात की जाए तो भारत इस ग्लोब के इस गोलीय संरचना के, ये जो गोलीय संरचना आपको दिखाई दे रही है, उसके उत्तरी साइड में स्थित है। मतलब हम कह सकते हैं कि भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध जो उत्तर की दिशा में है, गोले का आधा ऊपर वाला हिस्सा, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम भारत के विषय में बात करें, जिस तरह से ये अक्षांशीय रेखाएं भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाती हैं, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखा को मैंने आपको बताया किस नाम से पुकारा जाएगा। इन रेखाओं को हम लोग अक्षांशीय रेखाओं के नाम से जानते हैं। इन रेखाओं को हम लोग अक्षांशीय रेखा के नाम से जानते हैं, जो रेखाएं सीधी भूमध्य रेखाओं के समांतर होती है। इन रेखाओं का उपयोग हम करते किस लिए हैं? इन रेखाओं का उपयोग हम दो देशों के बीच दूरी निर्धारण के लिए करते हैं। दो देशों के बीच की यदि दूरी ज्ञात करनी है तो हम अक्षांशीय रेखाओं का उपयोग करते हैं। इन्हें भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, इस तरह से करते करते
90 डिग्री तक ले जाते हैं। उत्तर की ओर चलेंगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री मतलब 5 डिग्री 10 डिग्री उत्तर की तरफ, और अगर हम दक्षिण की तरफ चलें तो यहाँ से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 और इस तरीके से हम कहाँ तक पहुँचते हैं, 90 डिग्री तक पहुँचते हैं। तो अगर कहीं लिखा हुआ आता है कि उत्तरी अक्षांश, तो उत्तरी अक्षांश की बात करेंगे कि इस भूमध्य रेखा के ऊपर की ओर जो उत्तर दिशा में बात करते हैं वो उत्तरी अक्षांश होगा। और अगर वहाँ पर आपको डिग्री के विषय में कुछ जानकारी या कोई संख्या लिखी मिले तो हमें पता कर लेना है कि कौन सा देश किस डिग्री पर और कौन सी अक्षांश रेखा पर स्थित है। और अगर बात करें हम लोग दक्षिणी अक्षांश की तरफ की बात करें तो वहाँ पर भी कुछ डिग्रियों की संख्याएं आपको दी जाएगी। ये तो बात कुछ ज्योग्राफी की है। जब हम लोग ज्योग्राफी की सीरीज चलाएंगे तो उस समय इस विषय में और विस्तार से बात करेंगे। यहाँ उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना के विषय में जानकारी देने से पहले इसको समझाना थोड़ा सा ज़रूरी था। अगर हम बात करें थोड़ा और, अगर बात करने की कोशिश करें कि इस गोलीय संरचना से संबंधित और क्या क्या हो सकता है जो उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना से जुड़ा हुआ है, तो वो हो सकता है, हम एक फिर से गोला बना लेते हैं। ये भूमध्य रेखा मैंने आपको बताई, इसमें ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, इधर की ओर पूर्व और इधर की ओर पश्चिम दिशा की हम लोग बात करते हैं। जो रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर उत्तर और दक्षिण की तरफ खींची जाती है उन्हें हम लोग अक्षांशीय रेखा कहते हैं। लेकिन जो रेखाएं, अगर हम यहाँ से नीचे की तरफ एक रेखा जिसे हम लंब कह सकते हैं, इस तरीके से खींची गई रेखाओं को जो उत्तर से दक्षिण की तरफ चलती हैं, इन रेखाओं को हम एक अलग नाम से पुकारते हैं। वो नाम कौन सा होगा? अगर हम लोग इन्हें इस तरह से कुछ रेखाएं खींची जाती हैं जिन्हें हम लोग देशांतरीय रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतरीय रेखाएं। वैसे तो देशांतरीय रेखाओं का जो कार्य है वो समय के लिए होता है। तो दो बातें आप लोगों से शेयर की गई। कौन कौन सी बातें हैं, पहले इसको एक बार रफ कर लेते हैं कि अक्षांश और देशांतर क्या है। मैं यहाँ पे एक बार फिर से नाम लिख देता हूँ। एक तो हमने बात की अक्षांश की, या हम लोग अगर अक्षांशीय रेखाएं, और दूसरी हमने कौन सी रेखा की बात की? देशांतरीय रेखाएं। भौतिक संरचना से संबंधित यदि कोई भी बात की जाए तो इनको हम भूल नहीं सकते। ये दोनों शब्द बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जैसे अब पहला पॉइंट यदि हम बात करें कि उत्तर प्रदेश की ग्लोब पर क्या स्थिति है, कि उत्तर प्रदेश ग्लोब पर कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के इस स्थिति के आंसर को देने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर, ये डिग्री का मैंने बताया अक्षांशीय, और ये 52 मिनट हम बता सकते हैं देशांतरीय। 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर और 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश पर इसकी स्थिति है। और अगर हम देशांतरीय की बात करें तो 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी, किधर? पूर्वी देशांतर के मध्य, पूर्वी देशांतर के मध्य।
तो उत्तर प्रदेश के विषय में बात की जाए कि ग्लोब पर एक तो उत्तर प्रदेश उत्तरी अक्षांश की तरफ है, और अगर देशांतर की बात की जाए तो पूर्वी देशांतर की तरफ स्थित है। हम बात कर रहे थे ग्लोब पर स्थिति, तो आप बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश की तरफ और 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। कुछ बच्चे इस डिग्री और मिनट को सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन फ़िलहाल इसको आप याद कर लीजिए। जब हम लोग ज्योग्राफी के विषय में बात करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ज्योग्राफी के विषय में इसको क्लियर कर दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करें, दूसरे पॉइंट की बात करें, तो दूसरा पॉइंट है, अगर हम लोग दिशा के हिसाब से बात करें इस पॉइंट की, तो क्वेश्चन को बताने से पहले मैं पहले दिशा को एक बार क्लियर कर देना चाहता हूँ। इधर हम लोग उत्तर, इधर हमें मानना है दक्षिण दिशा, इधर हमें माननी है पूर्व दिशा, और इधर हमें माननी है पश्चिम दिशा माननी है। तो पॉइंट ये है कि उत्तर प्रदेश की पश्चिम से पूर्व तक की ये वाली डिस्टेंस कितनी है। उत्तर प्रदेश राज्य का या उत्तर प्रदेश का ये जो क्षेत्र है, इसकी लंबाई कितनी है। तो हम बात करते हैं सेकंड वाले पॉइंट की, और इसके आंसर की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की पश्चिम से लेकर पूर्व तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है। पूर्व से पश्चिम, यहाँ से यहाँ, इस डिस्टेंस को हम लोग लिख सकते हैं 650 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 650 किलोमीटर। इसी तरीके से अगर हम डिस्टेंस की बात करें, उत्तर से लेकर और दक्षिण तक के डिस्टेंस की बात करें, उत्तर से दक्षिण तक के डिस्टेंस की बात करें, तो इस डिस्टेंस को हम लोग आंसर देंगे 240 किलोमीटर। तो इस दूसरे पॉइंट में आपको दो क्वेश्चंस के आंसर मिले कि एक तो उत्तर प्रदेश की पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 650 किलोमीटर है। और अगर हम बात करें उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर तक की डिस्टेंस कितनी है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, 240 किलोमीटर। तो इसके आंसर को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 650 किलोमीटर। और अगर हम बात करें उत्तर से दक्षिण तक की जो डिस्टेंस है वो हमने कितनी बताई, 240 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है डिस्टेंस। तो पहला पॉइंट था ग्लोब पर स्थिति। दूसरा पॉइंट है हमारा कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के बीच की जो डिस्टेंस है उसके विषय में जानकारी। अब हम लोग तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, तीसरा पॉइंट कहता है कि हमारे उत्तर प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है, टोटल जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, वो कितना है। क्षेत्रफल मतलब एरिया के विषय में बात होती है कि पूरा जो क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का वो कितना है। तो इसका आंसर हम लोग बता सकते हैं 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। ये जो क्षेत्रफल मैंने आपको बताया है, ये संपूर्ण जो भारत का क्षेत्रफल है उस भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश
का कितना क्षेत्रफल है, मतलब उत्तर प्रदेश भारत में कुल कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो कुल क्षेत्रफल तो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, लेकिन अगर भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो भारत के क्षेत्रफल का कुल 7.33% जो क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल में, वो प्रदेश का है, मतलब उत्तर प्रदेश का है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के जो कुल क्षेत्रफल है, उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल में जो नगर बसे हुए हैं, जिसे हम लोग नगरीय क्षेत्र कह सकते हैं, वो कितना है, जो नगरीय क्षेत्रफल है वो कितना है। तो अगर हम कुल क्षेत्रफल की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो अभी कितना बताया गया था, कुल क्षेत्रफल बताया गया था 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और इस पूरे क्षेत्रफल में कुल जो नगर हैं वो कितने हैं, मतलब नगर या शहर कितने में बसे हुए हैं। तो अगर नगरीय क्षेत्रफल की बात की जाए प्रतिशत के हिसाब से, तो हम कह सकते हैं 2.70%। और 2.70% को अगर वर्ग किलोमीटर में निकालने की कोशिश की जाए तो 6,558 वर्ग किलोमीटर, इतने क्षेत्रफल में प्रदेश के नगर बसे हुए हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो पांचवा पॉइंट है, अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें, अभी हमने बताया था कि भारत का कुल जो क्षेत्रफल है उसमें से 7.33% जो क्षेत्र है वो किसका है, उत्तर प्रदेश का है। तो इसी विषय में क्षेत्रफल के लिहाज से या क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का, मतलब यूपी का, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत में स्थान कौन सा है। ये एक सामान्य जीके का प्रश्न है, और अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर है चौथा, मतलब चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पहले नंबर से लेकर और तीसरे नंबर तक कौन है। जब चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है तो पहले नंबर पर हमारे देश का एक राज्य है राजस्थान, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। अगर हम दूसरे प्रदेश की बात करें तो दूसरा प्रदेश है मध्य प्रदेश। और अगर हम तीसरे प्रदेश की बात करें तो तीसरा प्रदेश है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बाद जो चौथा नंबर आता है वो आता है यूपी का, मतलब उत्तर प्रदेश का। तो क्वेश्चन था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान कौन सा है, तो हम लोग बता सकते हैं कि चौथा स्थान है। ये पांचवा क्वेश्चन था, ये पांचवा पॉइंट था। अगर हम छठे पॉइंट की तरफ चलें, इस उत्तर प्रदेश में यूपी में जो टोटल ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट जो हैं, वो कितने ज़िले मैंने अब से पहले वाली वीडियो में बताए थे, 75 ज़िले हैं। और इस 75 ज़िले में कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं या कौन कौन से ज़िले ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, या क्षेत्रफल ज़्यादा कह सकते हैं। तो यूपी में जो ज़िले हैं वो हैं 75। और जो क्वेश्चन हमारा बन सकता है वो बन सकता है जो सबसे अधिक क्षेत्रफल की यदि बात की जाए, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले केवल 5 जो क्षेत्र हैं या जो 5 ज़िले हैं उनके नाम बताने हैं। और ये जो नाम है हम लोग चाहेंगे कि घटते क्रम में बताए जाएं। घटते क्रम में सबसे पहला वो वाला जो सबसे बड़ा है। तो क्या हो सकता है, सबसे पहले खीरी ज़िला है, खीरी लखीमपुर, जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सोनभद्र ज़िला बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा जो सीमा है, जो राज्यों से टच करती है, वो सोनभद्र है। उसके बाद है
हरदोई जिला, हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहे हैं, और वो भी कैसे क्रम में, घटते क्रम में। हरदोई के बाद जो बारी आती है वो आती है सीतापुर की, और उसके बाद हम बात कर लेते हैं इलाहाबाद की, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। मैं बात कर रहा हूँ कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 ज़िले, टोटल 75 ज़िलों में से जो जिनका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, या अन्य ज़िलों के अपेक्षा क्षेत्रफल जिनका ज़्यादा है, उन 5 ज़िलों के नाम लिखे गए हैं, वो भी घटते क्रम में। खीरी लखीमपुर या लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर और इलाहाबाद। हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट जो 7 नंबर का पॉइंट है वो क्या कहता है, इन 75 ज़िलों में से कुछ ज़िले ऐसे भी हैं जिनका क्षेत्रफल बहुत कम है। तो हम बात कर सकते हैं, अब से पहले तो हमने बात की थी सर्वाधिक की, और अब हम बात करेंगे सबसे कम वाले की। सबसे कम क्षेत्रफल, जिनके पास क्षेत्र कम है, जगह कम है, सबसे कम क्षेत्रफल वाले, और यहाँ पर भी हम बात कर लेते हैं 5 ज़िलों की। इस बार हम बात करते हैं बढ़ते क्रम में, छोटे से अधिक की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ। और ये बात करते हैं सबसे पहले हम हापुड़ की, उसके बाद नंबर आता है भदोही ज़िला, उसके बाद नंबर आता है शामली ज़िला, उसके बाद गाज़ियाबाद, और उसके बाद अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध नगर की हम बात करेंगे। ये वो ज़िले हैं जिनका सबसे कम क्षेत्रफल है अन्य 75 ज़िलों की अपेक्षा, अगर इनकी बात की जाए। तो आज अगर हम भौतिक संरचना के विषय में अगर कुछ जानकारी प्राप्त करनी चाहें, और वो भी उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, तो भौतिक संरचना में सबसे पहले हमने आपको ग्लोब पर स्थिति बताई, उसके बाद उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व के डिस्टेंस बताई, प्रदेश का कुल क्षेत्रफल बताया, प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो नगरीय क्षेत्र है, वो है इतना, और इसके अलावा फिर ग्रामीण क्षेत्र है। अगर हम बात करना चाहें कि ग्रामीण क्षेत्र के भी, तो हम लोग यहाँ से उसका आंसर पता कर सकते हैं, नगरीय क्षेत्र को हटा सकते हैं। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान कौन सा है, उसका आंसर बता सकते हैं 4, चौथा स्थान है, और उससे पहले जो 3 हैं वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। यूपी में टोटल 75 ज़िले हैं, और इन 75 ज़िलों में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 ज़िले हैं घटते क्रम में, ये मैंने लिखे यहाँ पर। और उसके बाद सबसे कम क्षेत्रफल वाले जो 5 ज़िले हैं वो बढ़ते क्रम में बताए हमने, हापुड़ से लेकर और गौतम बुद्ध नगर तक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मेरे यूट्यूब चैनल ग्रीनफील्ड एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वक्त में आपके पास ऐसी वीडियो और प्राप्त हो सके। धन्यवाद।